हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माय यूट्यूब चैनल एग्जाम बेस्ड क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं लेकर आ गया हूँ पेपर एनालिसिस जो 28 दिसंबर 2022 को हुए हैं, जो प्रथम पाली के हैं, जिसमें प्राथमिक स्तर के पेपर है जो 1 से 5 तक के लिए होता है। दोस्तों, यह वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए हेल्पफुल होने वाली है जिनकी परीक्षाएं अभी बाकी हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में लेट इसलिए हुआ दोस्तों कि जो हमारे अभ्यर्थी थे उनको दोनों पाली का पेपर था, सुबह फिर शाम का भी। शाम को आने में उनको देर हो गई, इसलिए हमने उनसे करीब रात 10 से 11 के बीच पेपर पर डिस्कस किया और कुछ पॉइंट हम लेके आए हैं उनसे जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, NCF 2005 से क्वेश्चन थे। ये तो एकदम 100% सुन लिए दोस्तों कि हर साल हर वर्ष NCF से 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा रहते हैं। फिर आपकी आई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, मतलब कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। इससे भी 1 और 2 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। अभी तो ये पिछली बार से ही स्टार्ट हुआ है, लेकिन ये हर साल पूछे जाएंगे दोस्तों। इसके बाद आप देख सकते हैं आज जीन पियाजे से 2 क्वेश्चन आया था दोस्तों, और हम आपको बताए थे कि जीन पियाजे बहुत ही महत्वपूर्ण है। 4 वैज्ञानिक हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों, जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, चमोस्की। इसके बाद है दोस्तों कोहलबर्ग से भी 2 क्वेश्चन आए थे दोस्तों। इसके बाद वाइगोत्स्की, इनसे भी 2 क्वेश्चन आए थे। एक बात और बता दें दोस्तों आप सभी को, अगर आप इन 4 से 5 वैज्ञानिकों की थ्योरी पढ़ लेते हैं, साथ ही साथ उनके क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, तो आपके 10 नंबर फिक्स हो जाते हैं दोस्तों। आप यहाँ से 10 नंबर ले जा सकते हैं, क्योंकि एक वैज्ञानिक के ऊपर 2 प्रश्न आ रहे हैं। हमने ऑनलाइन में पूरे प्रश्न को देखा है दोस्तों। सभी वैज्ञानिक के एक सेट में 2-2 प्रश्न आए हुए हैं दोस्तों, इसलिए हम कह रहे हैं। और आप जब तक इनके प्रश्नों को सॉल्व नहीं करते हैं दोस्तों, आप थ्योरी पढ़ के प्रश्न को 100% सही नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपका गलत हो जाएगा। इसलिए हमारा कहना है कि आप एक बार थ्योरी पढ़े, लेकिन 10 बार उसके प्रश्नों को हल करें, ताकि प्रश्नों के पूछने के पैटर्न को आप समझ सके दोस्तों। तभी आप परीक्षा में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आप देख सकते हैं EVS में क्या क्या आया था दोस्तों। अब देख सकते हैं मछली से, मधुमक्खी से 2 प्रश्न, पक्षी से आया था दोस्तों, हाथी से आया था। यह मैं इसलिए बता रहा हूं दोस्तों क्योंकि आपको इन टॉपिक से फिर से पढ़ के जाना है। मैं वीडियो इसलिए लेट बनाया, आपको बता चुके हैं, ताकि आपको सही दिशा में हम ले जा सके, सही चीज़ें बता सकें। ये न कि पेपर ख़त्म हुआ जल्दी से एनालिसिस चढ़ाए और हम पिछले पेपरों का क्वेश्चनों का कुछ चढ़ा दिए। जब तक हम उस प्रश्न को नहीं जाने, नहीं समझे, तब तक हम इंतज़ार किए। उसके बाद आपको पेपर एनालिसिस दे रहे हैं कि कहाँ से क्या क्या आया था। आपको यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको पढ़ के जाना होगा। क्योंकि जो C-TET है दोस्तों, लगभग 24 दिन पेपर होने हैं। इनके बीच जो भी पेपर होगा वह सभी अभ्यर्थियों के लिए एक औसत पेपर बनाया जाएगा दोस्तों, क्योंकि सभी विद्यार्थियों को समान मौका देना है, न कि किसी का कठिन किसी का आसान। इसलिए CBSE क्या करता है कि उस क्वेश्चनों को औसत बनाने की कोशिश करता है। जैसे दोस्तों यहाँ से पूछा है मछली से, तो फिर मछली से ही प्रश्न बनेगा, लेकिन क्या होगा कि उसका थोड़ा सा पूछने का तरीका अलग हो जाएगा। मधुमक्खी से है तो मधुमक्खी से ही क्वेश्चन बनेगा, इससे थोड़ा सा पूछने का उसका तरीका अलग हो जाएगा। पक्षी से है तो पक्षियों में कम से कम 10-12 पक्षी आपके NCERT में है। उन पक्षियों में से एक पक्षी का इसमें पूछा है तो दूसरे पक्षी का उसमें पूछ सकता है, फिर आने वाले में तीसरे पक्षी का पूछ सकता है। मतलब कि जो पॉइंट रहेगा पक्षी का, वहीं से प्रश्न आएगा दोस्तों। इसके बाद हाथी का है तो हाथी से ही प्रश्न आएगा, लेकिन हाथी से प्रश्न कई बनते हैं। उसी तरह हर सेट में अलग अलग प्रश्नों का बदलाव करता हुआ आपसे पूछेगा दोस्तों।
क्योंकि हमने दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 दोनों मिला के जो पेपर हुए थे 2200, उस 2200 का एनालिसिस किए हैं दोस्तों। तो यह पता चला है कि कम से कम 70 से 80% ऐसे प्रश्न हैं जो रिपीटेड हैं दोस्तों। टॉपिक वही है, बस उसको चेंज किया गया है। और कम से कम 40 से 50 प्रश्न ऐसे हैं जो एकदम सेम हूबहू उसमें पूछे जा रहे हैं दोस्तों। इसलिए यह वीडियो बना रहे हैं दोस्तों, ताकि आपको सही दिशा में हम ले जा सके। आने वाले जो भी परीक्षाएं बाकी हैं उन परीक्षाओं में आप एक सही रणनीति से और सही टॉपिक को पढ़ के जाए, ताकि आपको बहुत हेल्पफुल हो दोस्तों। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों, बाघ की मूंछ से, ये हमारे वीडियो में है दोस्तों, इसको हम बता चुके हैं। हम एनसीईआरटी क्लास 5 की 2 वीडियो चढ़ा चुके हैं, जिसमें पहला चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ से 20 क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। और उसी चैप्टर में आपका बाघ वाला है, बाघ के बारे में जितनी भी डिटेल है उसको बता दिए हैं। वहीं पे कौन कहाँ से आया है उसके बारे में बताया है, जैसे मिर्ची दक्षिण अमेरिका से, मटर गोभी यूरोप से, अफ्रीका से भिंडी। इस प्रकार से उन सभी टॉपिकों को कवर किया है जो सीटेट के लिए महत्वपूर्ण है। अब तक 11 चैप्टर को समाप्त किया जा चुका है। कल सुबह तक 5 चैप्टर को और कवर किया जाएगा और उसके बाद वह बुक खत्म हो जाएगी। उसके बाद 2 दिन लगेंगे, 2 वीडियो में या 3 वीडियो में हम कक्षा 4 की एनसीईआरटी चढ़ा देंगे। आप उन एनसीईआरटी को एक बार ज़रूर पढ़ के जाएं दोस्तों। हम उस एनसीईआरटी के बुक को ही पढ़ा रहे हैं, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसी को बस हम नोट करा रहे हैं, क्योंकि समय कम है दोस्तों आप सभी के लिए और पेपर स्टार्ट हो चुका है। तो हम पेपर से पहले तो नहीं कर पाए, लेकिन पेपर स्टार्ट हो गया है तो उसको चढ़ा रहे हैं, ताकि आपको कुछ हेल्प हो सके जितने दिन परीक्षाएं बची है उन अभ्यर्थियों के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। आगे देख सकते हैं दोस्तों, हिंदी, फिर पर्यावरण, मैथ पैडागोजी आपको देखना हो दोस्तों तो हमारे चैनल को विजिट करिए। एग्ज़ाम बेस्ड क्लासेस बिना स्पेस दिए हुए, कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पे मैथ पैडागोजी की 3 वीडियो डाल चुके हैं दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर की है, और उसको संपूर्ण रूप से बताने की कोशिश की है दोस्तों कि मैथ पैडागोजी क्या है। अगर उन 3 वीडियो को देख लेते हैं दोस्तों तो आपको मैथ पैडागोजी सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं आएगी दोस्तों। उन 3 वीडियो में ही हमने कवर किया हुआ है कि सारा से सारा मैथ पैडागोजी के जितने भी पोर्शन हो उसमें शामिल हो जाए, और उसी को हम विस्तार से और एक व्यवहारिक रूप में बताने की कोशिश किए हैं, एक साधारण से सामान्य रूप से, ताकि आपको भी समझ में आए। ज़्यादा कठिनाई उसमें हम नहीं किए हैं, न ज़्यादा कठिन शब्दों को शामिल किए हैं। जो कठिन शब्द हैं उसको सरल शब्दों में बताने की कोशिश की है दोस्तों। और उसके बाद मैथ के 12 वीडियो हैं, जो मैथ प्रश्न के सवाल आते हैं दोस्तों, पैडागोजी को छोड़ के जो 15 मैथ के सवाल आते हैं उसके लिए हमने 12 वीडियो चढ़ाए हुए हैं। उसको भी आप देख सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर ही है, जिसमें 3-4 सेट ऑनलाइन का है और 5 से 6 ऑफलाइन पेपर का प्रीवियस ईयर पेपर है। तो आप दोनों को पढ़िए, दोनों सेम है दोस्तों। जो प्रीवियस ईयर ऑफलाइन वाला है उसी प्रकार ऑनलाइन में भी आया हुआ है, कुछ चेंजिंग है तो हमने वहाँ बताया हुआ है उस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो उसको भी आप देख के आने वाली परीक्षाओं के लिए कुछ हेल्प ले सकते हैं। इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों, इसके बाद एक प्रश्न है दोस्तों, कक्षा खाली स्थान के बालक को खाली स्थान विषय के बारे में पढ़ा रही है तो वह क्या सिखाना चाहती है दोस्तों। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन थे और उनकी संख्या थी 4 से 5। तो आप एक शिक्षिका और एक बच्चे के संबंध के बारे में जितने भी प्रश्न हैं उनको देख लीजिएगा, या एक अध्यापक और एक बच्चे के बीच जो भी संबंध पे क्वेश्चन बनते हैं उनको देख लीजिएगा दोस्तों। उनसे क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। तो ये रहा मेरा पेपर एनालिसिस 28 दिसंबर 2022 का। उम्मीद करते हैं कि जो भी टॉपिक हम बताएं उस टॉपिक के अनुसार अगर आप आगे अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं तो आपको ज़रूर हेल्पफुल होगा दोस्तों, ज़रूर सहायता मिलेगी।
ठीक है, अब मिलते हैं अगले पेपर के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।